अहले सुन्नत के नज़दीक क्या सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत नस्स क़तई से साबित है? तो इस सिलसिला में गुजारिश ये है कि अहले सुन्नत व जमात का इमामत और खिलाफत के हवाले से जो नज़रिया है वो बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत व जमात के यहाँ खिलाफत व इमामत मनसूस मिनल्लाह बिल अलम नहीं है, मनसूस मिनल्लाह बिल अलम नहीं है। एक है मनसूस मिनल्लाह बिल वस्फ, यानी मनसूस बिल वस्फ, और एक है मनसूस बिल अलम। रवाफिज का नजरिया और अकीदा यह है कि 12 इमाम उनके लिए कुरान मजीद में नस्से कतई वारिद है, उनके लिए नस्से कतई वारिद है, नस्से कतई, और नस्से कतई बिल वस्फ नहीं बिल अलम, यानी मौला अली से लेकर इमाम महदी तक अलम नाम लेके ये जो है वो तयशुदा इमाम है, इनके लिए नस्से कतई वारिद है। जबकि अहले सुन्नत का ये नजरिया और अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा और नजरिया ये है कि इमामत और खिलाफत है ये शूराई है, यानी मुसलमानों की जो साहब हल्लो अक़द लोग हैं उनकी जो मजलिस शूरा है, जिसको वो जामे शरायत को अपना इमाम और खलीफा मुंतखब करेंगे, वो मुसलमानों का इमाम और खलीफा होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहरी हयात तय्यबा में किसी फ़र्द वाहिद के लिए भी इमामत व खिलाफत, वो इमामत व खिलाफत जो कि नियाबत कुल्ली मुतलक वाली है। अब ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जिनको इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि मुकम्मल अकीदे की वजाहत हो जाए। नियाबत की 2 किस्में होती हैं, यानी किसी का नायब और जानशीन और खलीफा बनना। एक है नियाबत जुजी, एक है नियाबत कुल्ली, नियाबत जुजी और नियाबत कुल्ली, और एक है नियाबत जुजी मुतलक और एक है नियाबत जुजी मुकय्यद। कुल्ली मुतलक और जुजी मुकय्यद। कुल्ली मुतलक का मतलब है कि यानी मुतलकन हर चीज में कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब और हुजूर का जानशीन और खलीफा हो, यह है नियाबत कुल्ली मुतलक। एक है नियाबत जुजी मुकय्यद। जुजी मुकय्यद का मतलब यह है कि किसी खास मसले में खास वक्त के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को अपना जानशीन और अपना नायब मुकर्रर किया हो, यह है जुजी मुकय्यद। जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 9 हिजरी को अमीरुल हाज मुकर्रर फरमाया, अपना जानशीन और अपना नायब मुकर्रर करके कि आपने ये 9 हिजरी का जो हज है ये आपने मुसलमानों को पढ़ाना है। तो सिद्दीक़ अकबर हुजूर के नायब थे, खलीफा थे, लेकिन जुजी मुकय्यद, एक उस काम के लिए और उस वक्त के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जंगे तबूक पे तशरीफ ले गए तो पीछे सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नायब मुकर्रर किया। एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद नबी शरीफ में अपना नायब मुकर्रर किया। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम व मस्जिद नबी में हुजूर की इमामत के नायब थे, इमामत में नायब थे। नियाबत थी लेकिन जुजी, और वो भी मुकय्यद, जब तक सरकार वापस नहीं आते। मौला अली को मुकर्रर किया कि आपने घर की खवातीन और बच्चों की देखभाल करनी है। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्या आप बच्चों और औरतों में मुझे खलीफा बना के जा रहे हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। फरमाया कि क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि तुझे मेरे साथ वो निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, मगर मेरे बाद को नबी नहीं पैदा होगा। ये मौला अली को खिलाफत थी हासिल, लेकिन खिलाफत या नियाबत जुजी मुकय्यद, जुजी यानी बच्चों और औरतों पे, और मुकय्यद जब तक सरकार वापस नहीं आती। तो यहां जेरे बहस नियाबत जुजी मुकय्यद नहीं है, नियाबत कुल्ली मुतलक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुतलकन कुल्लिया तौर पे हर चीज में नायब और खलीफा। तो इस बात में अहले सुन्नत का अकीदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी के लिए नस्से कती बयान नहीं फरमाया।
यानी किसी फर्द वाहिद को यह कहा हो कि तुमने मेरे बाद इसको अपना खलीफा बना लेना है और मैं वसीयत करता हूं, अहले सुन्नत के यहाँ ये अकीदा और नजरिया नहीं, जबकि अहले तशय्युअ के यहाँ ये नजरिया पाया जाता है। हमारा ये नजरिया है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे इशारे और ऐसे क़राइन ज़रूर दिखाए हैं, बताए हैं, छोड़े हैं, जैसे उम्मत ने ये समझा बाद में कि हुजूर का अगर सबसे पहले जानशीन होने का कोई हकदार है तो वो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। मसलन इशारा क्या छोड़ा, सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक औरत आई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर आना, चली जाओ फिर आना। 3659 नंबर हदीस है। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो फिर? फरमाया इल्लम तजिदीनी फाती अबा बकर, अगर तू आए मुझे ना पाए तो अबू बकर के पास आ जाना। ये इशारा था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस की तरफ से कि मेरे बाद मेरा खलीफा अबू बकर सिद्दीक बनेंगे। ये नसे कती नहीं, लेकिन इशारा हुजूर ने दे दिया। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुसल्ले पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खड़ा किया और फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो कि मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। तमाम सहाबा ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के पीछे नमाजें पढ़ी और किसी ने इनकार अभी मैंने आपके सामने मुस्तदरक के हाकिम की 4422 नंबर हदीस बयान की। मौला अली क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि वलक़द अमरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सलाति बिन्नास व हुवा हय्युन। अबू बकर की फजीलत क्या है कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ाहरी हयात तय्यबा में अबू बकर सिद्दीक को लोगों का इमाम मुकर्रर फरमा दिया। और इसके अलावा बहुत सारे इशारे और कराइन ऐसे हैं जिससे उम्मत ने यही समझा और सहाबा का इस बात पर इजमा और इत्तिफाक हो गया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा हैं। और खिलाफत पर इजमा कतई मुनक्किद हुआ और ऐसा कतई इजमा मुनक्किद हुआ, फतावा आलमगीरी के अंदर 500 उलमाए अहले सुन्नत का फतवा है कि मन अनकरा इमामत अबी बकर सिद्दीक फवा काफिरुन, जो अबू बकर सिद्दीक की इमामत का मुनकर है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। क्योंकि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत के ऊपर जमी सहाबा मुत्तफिक हो गए थे। सारे के सारे सहाबा ने क्या कर लिया था, इत्तिफाक और इजमा। और अब कोई ये कहे कि उनकी खिलाफत पर हक नहीं थी तो नाउज़ बिल्लाह ताला वो ये कहना चाहता कि सारे सहाबा बातिल पे जमा हो गए। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी।